जय हिंद दोस्तों। मध्य प्रदेश में पर्यटन आज की हमारी क्लास है। इसका फर्स्ट पार्ट आज मैं पढ़ा रहा हूँ भाई पंकज सर पढ़ो दिल से। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मध्य प्रदेश में पर्यटन। इसके पहले मैंने पढ़ाया था मध्य प्रदेश में कृषि एवं पशुपालन। कल मेरा बीता हुआ कल में मध्य प्रदेश का पशुपालन हुआ था। और बच्चे मैं कहता हूँ यदि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो मेरे दिए गए हुए क्वेश्चन को लगभग आप आंसर दोगे। और यदि आप आंसर नहीं देते हो तो अच्छी बात नहीं है, आपको आंसर देना पड़ेगा और उसको पढ़ना पड़ेगा और मजबूती से पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोग जो है मैं 5 क्वेश्चन देता हूँ, मैं देखता हूँ कौन कितने नंबर पाता है और सभी कोई अपने अपने नंबर जो है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। देखिए बच्चे, मैं बात करता हूँ। पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की प्रथम पशु गणना कब हुई। बच्चे, मध्य प्रदेश की प्रथम पशु गणना कब हुई। दूसरा क्वेश्चन है बच्चे, एमपी का सर्वाधिक पशु संख्या वाला जिला कौन सा है और सबसे कम पशु संख्या वाला जिला भी कौन सा है, ये भी आपको याद रखना है। एमपी में कितने पशु प्रजनन केंद्र हैं। तीसरा क्वेश्चन हो गया बच्चे, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आप नोट करो और जो है तो इसका आंसर जो है तो लिखो और फिर बताओ मेरे को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जमुनापरी, बीतल, असेल किस प्रजाति की नस्ल हैं। और 5वां क्वेश्चन है बच्चे लंपी रोग का संबंध किससे है। ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं और ये पांचों क्वेश्चन के बच्चे आंसर आपको अपनी कॉपी में लिखना है और चेक करना है। चेक करने के बाद कमेंट में बताना है कि आज आप कितने नंबर पाए। जो 5 में 5 पाएगा बच्चे वो एक्सलेंट, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि उसको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, उसको मेहनत करने की ज़रूरत है ना। लेकिन जो बच्चे 4 पाए हैं, ठीक है, जो तीन पाए हैं बच्चे, है ना, ये 4 और 3 वालों को तो बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और आपको करनी भी चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी, है ना। और आपको पता है, मैं बता रहा हूँ आपको एक मोटिवेशनल स्पीच आज फिर बता देता हूँ। संघर्ष जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। बेटा, जिंदगी संघर्ष है, पढ़ाई भी संघर्ष है। आप ये मत भूलो कि आप किसी से भी बिना लड़े जीत सकते हो। इसी तरह पढ़ाई भी है और यहाँ पे लड़ने का मतलब है कि आप उसको बार बार जो है तो पढ़ो, बार बार रिवीजन करो, बार बार अभ्यास करो। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर होत निशान। तो बच्चे, जब पत्थर पे निशान हो सकता है तो आप लोग पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ोगे और मुझे विश्वास है कि आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश में पर्यटन। बच्चे, इसको अच्छे से पढ़ना, कल फिर मैं क्वेश्चन दूंगा और कल फिर आपको आंसर देना और अपने को कहाँ पाते हैं, कितने नंबर में पाते हैं, इसके हिसाब से और ज़्यादा मेहनत करना, ठीक है। संघर्ष करना है, लड़ना है और जो लड़ेगा नहीं बच्चे वो आगे नहीं बढ़ेगा, ये मान लो आप बात, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो आपका आज मध्य प्रदेश में पर्यटन हम पढ़ेंगे और मध्य प्रदेश में पर्यटन में मैं आपको बता दूं, एक मध्य प्रदेश में पर्यटन से संबंधित एक कविता भी बहुत अच्छी है, उसको मैं आपको बताता हूं। पहले आप ये देखिए मध्य प्रदेश में पर्यटन। अच्छा, कोई भी चीज़ मैं बात करता हूं पर्यटन की, ठीक है ना बच्चे। किसकी बात करता हूं? पर्यटन की। तो देखिए, पर्यटन तो ठीक है, हमको जाने में, वहाँ घूमने में अच्छा लगता है। आजकल पर्यटन को इतना, टूरिज्म को इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है, उसके पीछे रीज़न है बच्चे। देखो, आप कहीं बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हो। पहला रीज़न मैं बता देता हूँ आपको कि आप कहीं बोर हो जाते हो, ठीक है ना। बोर हो जाते हो तो कहीं घूमने जाने का मन करता है और वहाँ जाके आपको पता चलता है कि ऐतिहासिक रूप से वहाँ क्या हुआ था, है ना, और उन लोगों ने क्या क्या काम किया था। एक तो ये चीज़ हो गया। दूसरा बच्चे, वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, उनके लिए रोज़गार का अवसर भी प्राप्त हो जाता है बच्चे। रोज़गार का अवसर भी प्राप्त हो जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है बच्चे। तो पहला क्या है? मन खुश करना,
है ना। बच्चे बहुत दिन से कोई काम करते करते बोर हो गए हैं या कि हम मोटिवेट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो अपन वहाँ गए, बच्चे देखे, जैसे हमने देखा कि राजा भोज ने क्या क्या बनवाया था बच्चे। तो राजा भोज ने सरस्वती की प्रतिमा, बाग देवी की प्रतिमा बनवाई थी, कितने अच्छे अच्छे महल बनवाए थे, नदियों तालाबों का विकास करवाया था। तो इससे हम भी मोटिवेट होते हैं कि हमको भी करवाना चाहिए, हमको भी देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, हमको भी वहाँ रहने वाले पशु पक्षी, इंसान ही ऐसा है जो किसी के लिए कुछ कर सकता है। ये बताइए, पक्षी जो है तो वो जितना हो सकता है वो बेचारे करते हैं, लेकिन उनको पीने की व्यवस्था करना है तो सही तरीके से पीने की व्यवस्था पानी पीने की व्यवस्था कौन करवा सकता है? इंसान ही करवा सकता है। तो इस हिसाब से हमको वहाँ देखना चाहिए उन्होंने क्या क्या नई चीज़ की थी, फिर उनसे सीखना चाहिए और अप्लाई करने की कोशिश करना चाहिए। दूसरा, बच्चे जो बेचारे बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार वहाँ मिल जाता है। जैसे आप मांडू चले जाओ, मैहर चले जाओ, है ना, आप कहाँ चले जाओ और कहीं भी चले जाओ, आप यहीं चले जाओ, भोजपुर चले जाओ। तो भोजपुर में बच्चे जो वहाँ के स्थानीय लोग थे उनके पास रोज़गार नहीं था, तो उनको एक रोज़गार मिला, उनका जीविकोपार्जन चला। तो इसलिए भी पर्यटन जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है बच्चे। तो आपको जो है तो इसके बारे में आप समझ गए, इसलिए मध्य प्रदेश में पर्यटन का खूब विकास करना चाहिए, बहुत विकास करना चाहिए। चलो बच्चे, हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में पर्यटन। तो देख बच्चे, ये MPPSC प्री का भी सिलेबस है, MPPSC मेंस का भी सिलेबस है, ठीक है, दोनों का सिलेबस है। और यही क्वेश्चन मैक्सिमम आपके फॉरेस्ट में भी आते हैं, पुलिस में भी आते हैं, MPSI का पेपर होने वाला है उसमें भी आएंगे, और व्यापम का जितने भी अदर एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, पैट का हो, चाहे और बहुत सारे जो भी एग्ज़ाम है, तो इसमें ये टॉपिक जो है तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब हम पर्यटन की बात करेंगे बच्चे, जब हम पर्यटन की बात करेंगे तो देखो, पर्यटन में अपन पर्यटन को 4 भागों में डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो एक पर्यटन तो ऐसा हो गया बच्चे जो ऐतिहासिक है, जिसको इतिहास में पूर्व काल में बनाया गया है, जैसे दुर्ग और किले, ठीक है बच्चे, दुर्ग और किले, महल हो गए, ठीक है, गुफाएं हो गई, समाधियाँ या मकबरे हो गए। फिर दूसरा क्या है बच्चे, प्राकृतिक सौंदर्य के पर्यटन स्थल, मतलब जो वहाँ बहुत ही सुंदर लगता है। आप कभी पचमढ़ी गए हो? पचमढ़ी कहाँ है बच्चे? पचमढ़ी जाओ आप, ठीक है बच्चे, पचमढ़ी जाओ आप, वहाँ का इतना ठंडा माहौल है ना। अमरकंटक चले जाओ बच्चे, आप अमरकंटक चले जाओ, अनूपपुर, अमरकंटक कहाँ? अनूपपुर में, वहाँ चले जाओ। भेड़ा घाट कहाँ बच्चे? जबलपुर के आसपास है। सिंचाई जलप्रपात कहाँ बच्चे? रीवा के आसपास है। तो यहाँ जाओ आप, तो वहाँ की जो सुंदरता है, वहाँ की जो वाइब्रेशन है, वो आपको जो शांति प्रदान करेगा, वहाँ आपको जाना चाहिए और देखना चाहिए। अब वन्य प्राणी पर्यटन स्थल में देख लो बच्चे, तो राष्ट्रीय उद्यान हो गए, ठीक है ना, वन्य जीव उद्यान हो गए, अभयारण्य हो गए। इसके अलावा हम धार्मिक महत्व के स्थान में जाते हैं बच्चे, तो उज्जैन हो गया। उज्जैन क्यों है बच्चे? वहाँ महाकाल की नगरी है, कृष्ण जी ने वहीं शिक्षा दीक्षा ली थी, ठीक है। और इसके अलावा बच्चे देखो, ओमकारेश्वर चले जाओ आप, ठीक है ना, ओमकारेश्वर खंडवा में है बच्चे, वहाँ चले जाओ आप, ठीक है, ओमकारेश्वर चले जाओ, महेश्वर चले जाओ, ठीक है ना, मैहर और चित्रकूट चले जाओ। तो इस तरह से आपको मध्य प्रदेश में जो पर्यटन है उसको जो है तो 4 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश टूरिज्म का आप लोगों ने गाना एक सुना होगा, मध्य प्रदेश टूरिज्म का एक गाना सुना होगा, खजुराहो की खामोश मूरत, प्यारी की कितनी प्यारी सूरत, मांडू का महल देखने आए, देखने वाले चक्कर खाए। मतलब मांडू का महल इतना सुंदर है कि देखने वाले ही क्या कर गए? चक्कर खा गए। और खजुराहो की जो खामोश मूरत हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, प्यार की कितनी प्यारी सूरत है। सांची में आके स्तूप देखा, शांत होके अहिंसा को देखा। सांची आए बच्चे आप, तो वहाँ क्या किया? अहिंसा को देखा, वहाँ के स्तूप देखा, है ना। तो ये एक वो है आपकी, क्या कहते हैं, टूरिज्म की एक कविता है, खजुराहो की खामोश मूरत, प्यार की कितनी सूरत, मांडू का महल देखने आए, देखने वाले चक्कर खाए, सांची में आके स्तूप देखा, शांत होके अहिंसा को देखा। तो ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इससे बच्चे आगे हम बात करते हैं तो यूनेस्को की बात करते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चे हैं यूनेस्को।
ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, आने की संभावना बहुत ज़्यादा है बच्चे। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चे? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड का बच्चे क्या है, एक सॉरी एजुकेशनल की जगह जो है कभी कभी इंजीनियरिंग भी मिलता है बच्चे, है ना, तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल या इंजीनियरिंग, है ना, साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है बच्चे? पेरिस में है। पेरिस कहाँ है बच्चे? पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है बच्चे। और आपको याद रखना है पेरिस को और नामों से भी जाना जाता है, जिसमें से एक नाम है क्या बच्चे? सुंदरियों का देश। क्या नाम है बच्चे? सुंदरियों का देश। तो ये बताओ, सुंदरियों का देश है तो वो लोग क्या करेंगे? सुंदर सुंदर चीज़ों को ढूंढेंगे, है ना, हर जगह। और इसलिए वहाँ क्या रखा गया बच्चे? यूनेस्को रखा गया, यूनेस्को का मुख्यालय रखा गया है, ठीक है ना बच्चे। 1945 में स्थापना हुई थी, 1945 में। तो बच्चे मध्य प्रदेश के भी 3 ऐसे स्थान हैं जो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं, ठीक है बच्चे। तो इसमें पहला है आपका बच्चे खजुराहो। क्या है बच्चे? पहला खजुराहो, याद रखना है आपको, खजुराहो, ठीक है ना बच्चे। 1986 खजुराहो की स्थापना कब हुई थी बच्चे? 1900 मतलब खजुराहो को विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया था बच्चे? 1986 में, ठीक है बच्चे। खजुराहो में कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर हैं। और 90 को पूरा करने में इसको कितने अक्षर हो रहे हैं बच्चे? बच रहे हैं 4 अक्षर। तो याद रखना है खजुराहो का मंदिर यूनेस्को में कब शामिल हुआ बच्चे? 1986 में हुआ। कहाँ है बच्चे? छतरपुर में है बच्चे। कहाँ है ये? छतरपुर में है। किसके द्वारा बनवाया गया था बच्चे? चंदेल शासक द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? चंदेल शासक द्वारा। तो खजुराहो याद करना है, एक माइंड में क्लिक करना चाहिए बच्चे कि खजुराहो को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो 1986 में। अच्छा ये बताओ, 90 में कितने कम करने पर 86 आता है बच्चे? 4 कम करने पर। एक बच्चे मैं याद करवाने की ट्रिक से बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आपको याद कैसे करना है? 90 में 4 घटाएंगे तो 86 आएगा। और खजुराहो में कितने अक्षर हैं बच्चे? 4। देखो अपने अपने, यदि आपको ये ट्रिक अच्छी लगती है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने हिसाब से याद कर लेना, ठीक है ना। ये तो मैं इसलिए ऐसा करवा रहा हूँ कि आपको चीज़ें इजीली रूप से याद हो जाएं, ठीक है बच्चे। ठीक उसके 3 साल बाद बच्चे, ठीक उसके 3 साल बाद 86 में खजुराहो, और ठीक उसके 3 साल बाद बच्चे सांची का बौद्ध स्तूप, सांची का बौद्ध स्तूप 1989 में बच्चे, 1989 में इसको भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, ठीक है। तो ये कहाँ है बच्चे? रायसेन में है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया बच्चे? अशोक के द्वारा तीसरी शताब्दी में। इसको बच्चे जब बहुत डिटेल से पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी जानकारियां हैं। अभी तो सिर्फ आप यूनेस्को द्वारा कौन कौन सी किसको किसको जो है तो विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है उसको अपन देख रहे हैं। अब बच्चे भीमबेटका बच्चे, भीमबेटका को कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया बच्चे? 2003 में। तो देखो भीमबेटका में कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 5, और 2 और 3 को जोड़ो कितना आता है? 5 आएगा बच्चे। तो आपको याद रखना है 2003 और भीमबेटका। ये बच्चे कहाँ है? ये अब्दुल्लागंज में है, भोपाल के पास है अब्दुल्लागंज। और अब्दुल्लागंज किस जिले में है बच्चे? रायसेन में है। किस जिले में बच्चे? रायसेन में। ये बच्चे विश्व का सबसे बड़ा समूह है, ठीक है बच्चे, विश्व का सबसे बड़ा समूह है। और इसकी स्थापना किसने खोजा था बच्चे? BS बांकड़कर ने कब खोजा था? 1957 में खोजा था बच्चे, ठीक है। अब जैसे कि हमारी डेली की आदत है बच्चे, हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे ही एक पेज खत्म होता है हम उसका क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, और आप लोगों को उसका क्वेश्चन लेना है बच्चे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि यूनेस्को का मुख्यालय, यूनेस्को का हेडक्वार्टर, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? कहाँ है? और यूनेस्को की स्थापना
और इसी की बच्चे स्थापना कब हुई थी? स्थापना, इतना बच्चे आपको याद रखना, स्थापना कब हुई थी, पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बच्चे, दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चे? अब खजुराहो, खजुराहो कहाँ है? खजुराहो कहाँ है? खजुराहो कहाँ मतलब किस जिले में है? खजुराहो कहाँ है? और इसकी इसको विश्व धरोहर सूची में, इसको यूनेस्को, इसको बच्चे थोड़ा लिखने में समस्या हो रही है तो आप ये लोग आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। इसको इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया? यूनेस्को की सूची में, यूनेस्को की सूची में, सूची में कब शामिल किया गया? ये बच्चे जब तक याद ना हो जाए तब तक अगले पेज में मत बढ़ना, ठीक है, क्योंकि मुझे ना सिर्फ और सिर्फ आपको ये पढ़ाना नहीं है, मुझे पूरा याद करवाना है। तो बच्चे जब तक याद ना हो जाए आपसे तो प्लीज़ हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका? नेक्स्ट ये है कि सांची का जो बौद्ध स्तूप है, सांची का बौद्ध स्तूप बच्चे, सांची का बौद्ध स्तूप, इसके बारे में बताना है कि सांची का जो बौद्ध स्तूप है बच्चे, सांची का जो बौद्ध स्तूप है ये इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया? ठीक है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। हाँ, और चौथा है बच्चे आपका कि भीमबेटका को कब शामिल किया गया? भीमबेटका को कब शामिल किया गया बच्चे? ठीक है, भीमबेटका को कब शामिल किया गया और इसकी खोज किसने की थी? खोज किसने की थी बच्चे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। खोज किसने की थी? खोज किसने की थी बच्चे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। इतने क्वेश्चन हो जाएं तभी आगे बढ़ना प्लीज। यदि ये क्वेश्चन ना बने तो फिर से रिपीट वीडियो देखना, मुझे सफलता चाहिए, ठीक है। चलो आगे बच्चे, चलो अब मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक दुर्ग की बात करते हैं बच्चे, ऐतिहासिक दुर्ग और किले की बात करते हैं बच्चे। तो सबसे पहला है आपका एक, पहले मैं किलों की संख्या गिना देता हूँ, ऐसे ही बता देता हूँ सिंपल, इसके बाद इसके बारे में डिस्क्रिप्शन करेंगे बच्चे। तो आपका ग्वालियर का किला पहला हो गया बच्चे, ग्वालियर का द्वीप, तो ये कहाँ होगा बच्चे? ग्वालियर में होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। नरवर का किला कहाँ है बच्चे? तो ये कहाँ है बच्चे? शिवपुरी में है, ठीक है। कहाँ है बच्चे? शिवपुरी में है। कहाँ है बच्चे? शिवपुरी में, ठीक है। चंदेरी का किला बच्चे कहाँ है? अशोकनगर में। कहाँ है बच्चे? अशोकनगर में, ठीक है। चलो ओरछा का दुर्ग कहाँ है बच्चे? तो ये अब तो क्या कहते हैं, कहाँ आ गया बच्चे? निवाड़ी में आ गया है, ठीक है। कहाँ आ गया है? ओरछा का दुर्ग बच्चे कहाँ आ गया आपका? निवाड़ी जिले में आ गया है, ठीक है। पहले टीकमगढ़ में था, छतरपुर टीकमगढ़ में था, ठीक है। अजयगढ़ का कहाँ है बच्चे? तो पन्ना में है अजयगढ़ दुर्ग। बांधवगढ़ कहाँ है बच्चे? उमरिया में, ठीक है। और गिन्नौरगढ़ कहाँ है बच्चे? बहुत सारे बुकों में आपको रायसेन मिलता है बच्चे, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली जो आपके मध्य प्रदेश की साइट में दिया गया है वो कहाँ है? सीहोर में। रायसेन दुर्ग तो रायसेन में ही है। मकड़ाई का दुर्ग कहाँ है बच्चे? हरदा में है। आसीरगढ़ का दुर्ग कहाँ है बच्चे? बुरहानपुर में है। कहाँ है? बुरहानपुर, ठीक है। और इसके अलावा बच्चे आपका नरसिंहगढ़ का किला कहाँ बच्चे? कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि नरसिंहगढ़ है और नरसिंहगढ़ का किला कहाँ होगा बच्चे? तो कहाँ होना चाहिए? कोई कोई तो ये पढ़ देता है कि नरसिंहगढ़ में ही होगा, है ना, लेकिन ये एक दो प्रकार के हैं। इसमें राजगढ़ आपको याद करना है, एक जिला भी है नरसिंहपुर, उसको याद नहीं करना है, ठीक है ना। हिंगलाजगढ़ का किला कहाँ है बच्चे? तो मंदसौर में है, ठीक है। इतना क्लियर है बच्चे? चलो अब आगे देखो।
अब आते हैं बच्चे अपन पहला आते हैं बच्चे ग्वालियर दुर्ग में आते हैं। ठीक है, तो देखो ग्वालियर दुर्ग की जब बात करेंगे तो इसमें सबसे मेन ये है बच्चे कि इसको किसने बनवाया। किसने बनवाया बच्चे? सूरज सेन ने बनवाया। अब देखो यहाँ पे कब बनवाया बच्चे, तो कहीं कहीं क्वेश्चन में आता है बच्चे, कहीं कहीं क्वेश्चन में क्या आता है, कहीं कहीं क्वेश्चन में आ जाता है यदि आपका आ गया 8वीं शताब्दी में। व्यापम में इसके पहले ये क्वेश्चन आया था बच्चे कि जो आपका ग्वालियर दुर्ग है किस शताब्दी में बनाया गया था। तो ऑप्शन थे बहुत सारे जिसमें से 8वीं शताब्दी भी था। ठीक है, तो 8वीं शताब्दी था बच्चे। ठीक है, तो उसमें आंसर व्यापम में यही दिया हुआ था कि 8वीं शताब्दी में बनाया गया है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको क्या मिल जाता है, 522 ईस्वी में मिल जाता है। ठीक है ना बच्चे, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब ग्वालियर दुर्ग में है क्या क्या, तो एक तो गोपांचल पहाड़ी है बच्चे, है ना, गोपांचल पहाड़ी, जिसके कारण ग्वालियर का नाम पड़ा है। गोपांचल एक ऋषि थे। ठीक है, इसे भारत के किलों का सिरमौर कहा जाता है। भारत के किलों का सिरमौर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जिब्राल्टर ऑफ इंडिया अथवा किलों का रत्न अथवा भारत के किलों का सिरमौर किस किस दुर्ग को कहा जाता है। क्या बच्चे, क्वेश्चन ये है कि जिब्राल्टर ऑफ इंडिया या किलों का रत्न या किलों का सिरमौर किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है बच्चे, ग्वालियर के दुर्ग को कहा जाता है। ठीक है, अब इस दुर्ग में 5 द्वार हैं बच्चे। जितने ग्वालियर में शब्द हैं उतने ही ग्वालियर में बच्चे क्या हैं, द्वार हैं। तो देखो पहला द्वार कौन सा है बच्चे, आलमगीर दरवाज़ा, दूसरा हिंडोला दरवाज़ा, तीसरा गुजरी महल, और चौथा चतुर्भुज दरवाज़ा, और पांचवा हाथी फोड़ दरवाज़ा। चतुर्भुज दरवाज़ा को और क्या कहते हैं, भर्तहरी दरवाज़ा। तो आपको मेरे साथ याद करना है, पहला है बच्चे आलमगिरी दरवाज़ा, ठीक है, दूसरा बच्चे हिंडोला, है ना, तीसरा बच्चे गुजरी, चौथा बच्चे चतुर्भुज, और पांचवा बच्चे क्या है, हाथी फोड़। तो आपको कैसे याद करना है, देखो आलमगीर आया, ठीक है ना, हिंडोला में बैठा, हिंडोला मतलब झूला, झूला में बैठा, उसने देखा गुजरी को, है ना, और गुजरी के साथ उसने क्या किया, चतुर्भुज, है ना, परिक्रमा की, और फिर हाथी से उसको फुड़वा दिया। कैसे बच्चे याद करोगे, आलमगीर आया, झूला में बैठा, उसने देखा गुजरी रानी को देखा और चारों तरफ उसके साथ घूमा, ठीक है ना, और फिर हाथी से फुड़वा दिया। तो 5 दरवाजे हो गए बच्चे। ठीक है, अब बच्चे इसमें जो मंदिरें हैं उनको अपन देखते हैं। ठीक है, तो पहली मंदिर है बच्चे आपका सास बहू की मंदिर। बच्चे पहले इसका नाम क्या था, एक्चुअली सहस्त्रबाहु मंदिर था। ये धीरे धीरे शब्दों का तोड़ मरोड़ कर धीरे धीरे क्या हो गया, वो सास बहू का मंदिर। वो है एक्चुअल क्या बच्चे, सहस्त्रबाहु मंदिर, जिसमें क्या है, विष्णु भगवान की मूर्ति है। और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया बच्चे, राजा महिपाल के द्वारा। ठीक है, राजा महिपाल के। तो याद रखना है, सास बहू का मंदिर कहाँ है बच्चे, तो ग्वालियर दुर्ग में है। अच्छा, ये इसका पहला क्या नाम था बच्चे, सहस्त्रबाहु मंदिर, और ये इसकी स्थापना किसने की, राजा महिपाल में। इसमें चतुर्भुज मंदिर भी है बच्चे, बादल महल भी है, ठीक है, गुजरी महल ये भी कहाँ बच्चे, ग्वालियर दुर्ग में ही है। और इसको राजा मान सिंह ने बनवाया था। उनकी प्रेयसी मतलब प्रेमिका कौन थी, मृगनयनी, उनके लिए बनवाया था। इसका नाम बाद में मृगनयनी महल भी रख दिया गया था। ठीक है ना। अब तुम लोग मत ज़्यादा जो है तो सोचने लगना कि मैं भी अपने प्रेमिका के लिए, प्रेयसी के लिए बनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले पढ़ तो लो कि वो एक गाना नहीं है, तेरे लिए चांदी का बंगला बनाऊंगा, बंगले में सोने का ताला लगाऊंगा, ताले में हीरे की चाबी लगाऊंगा। अरे ये ताले में हीरे की चाबी तो तब लगाओगे ना जब पढ़ लिख के पैसे कमाओगे, हैं। तो बच्चे याद रखना, ये गुजरी महल जो है तो राजा मानसिंह ने बनवाया था। किसके लिए बनवाया था, अपने प्रेमिका के लिए बनवाया था। ठीक है,
तो प्रेमिका के लिए बनवाया था। प्रेमिका का नाम क्या था बच्चे? मृगनयनी था। बाद में इसको जो है गुजरी महल को, ये चूँकि गुर्जर समाज से थी इसलिए, है ना, ये मृगनयनी महल के नाम से भी जाना जाता है। अब अकॉर्डिंग टू मेरे अनुसार बच्चे मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को पता है, जो पढ़ाया उसके क्वेश्चन पूछूंगा। वाओ, चलो बच्चे, तो देखो पहला क्वेश्चन बच्चे कि चंदेरी का किला कहाँ है? चंदेरी का दुर्ग कहाँ है? चंदेरी का दुर्ग, चंदेरी का दुर्ग, चंदेरी का बच्चे दुर्ग। ये बच्चे लिख नहीं पा रहा हूँ सही से, इसको आप लोग समझ जाना है बच्चे। चंदेरी का दुर्ग कहाँ है? ठीक है। दूसरा, मकड़ाई, मकड़ाई का दुर्ग कहाँ है? मकड़ाई, मकड़ाई का दुर्ग, ठीक है बच्चे। तीसरा बच्चे, आसीरगढ़, आसीरगढ़ का दुर्ग कहाँ है? ठीक है। चौथा बच्चे, ग्वालियर दुर्ग के 4 दरवाजे के नाम बताओ। पांचों, सॉरी, ग्वालियर दुर्ग के दरवाजे कितने हैं और कौन कौन से हैं? ग्वालियर दुर्ग के दरवाजे कौन कौन से हैं? ठीक है बच्चे, ये 4 क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन ये ले लो कि जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ठीक है, क्या ले लो? जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। और इसे क्या कहते हैं बच्चे? जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के अलावा क्या कहते हैं? किलों का रत्न, किलों का रत्न। और इसी को क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं बच्चे? बताओ जल्दी से, क्या कहते हैं? किलों का सिरमौर, भारत के किलों का सिरमौर, भारत के किलों का सिरमौर। ये बच्चे देखो बच्चों प्लीज, ये जब तक आपको ये पूरा, आपके ये क्वेश्चन पूरे सही ना हो जाएं तो प्लीज़ आगे मत बढ़िएगा, उसको फिर से पढ़िएगा और फिर से आप इसके आंसर दीजिएगा, इसके बाद ही आगे बढ़िएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ रहे हो मैं बार बार ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो बस चले और आगे बढ़ जाए। आप मेरी वीडियो से जितना डेली पढ़ाऊँ उतना होमवर्क करें। और प्लीज़, आपको पता है कि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, है ना, जो इसलिए मैं इसीलिए हर पेज के बाद एक टेस्ट लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि टेस्ट से ही एक आदमी कैसे बनता, बेस्ट बनता है। बेस्ट बनने के लिए बार बार पढ़ने की ज़रूरत है और टेस्ट देने की ज़रूरत है, इसलिए मैं बार बार टेस्ट लेता हूँ। तो आप लोग भी क्या करेंगे बच्चे? इसको पढ़ेंगे। अब बच्चे अपन आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना? और मैं कह रहा हूँ जब तक उसमें 5 के 5 नंबर ना आ जाए तब तक आगे मत बढ़ना, ठीक है? चलो बच्चे आगे बात करते हैं। अब आगे उसी में बात करते हैं बच्चे, धार का किला। अच्छा एक बात और है बच्चे, ग्वालियर के ही मंदिर में जो है तो एक मान मंदिर भी है बच्चे। क्या है? एक मान मंदिर है, ठीक है। और एक तेली का मंदिर है। तेली का मंदिर इम्पोर्टेंट क्यों है बच्चे? क्योंकि उत्तर भारत, हमारा जो मध्य प्रदेश है ये उत्तर भारत में है, तो उत्तर भारत में द्रविड़ शैली से निर्मित एकमात्र मंदिर है, वो है तेली का मंदिर। तो कभी क्वेश्चन में पूछ ले बच्चे, तेली का मंदिर कहाँ है? तो कहाँ है बच्चे? आपके ग्वालियर दुर्ग में है। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है बच्चे क्योंकि ये उत्तर भारत में एकमात्र द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर है। हम आगे समझाएंगे कि द्रविड़ शैली क्या होती है, ठीक है। तो आपको 5 मंदिर याद रखना है बच्चे। कौन कौन से मंदिर हो गई? सास बहू का मंदिर, इसे ही सहस्त्र बाहु मंदिर कहते हैं। दूसरा चतुर्भुज मंदिर, है ना। तीसरा वो क्या हो गया बच्चे? इसमें एक गुजरी महल हो गया। चौथा क्या हो गया? मान मंदिर हो गया। और छठवां क्या हो गया बच्चे? पांचवा छठवां जो भी है, तेली का मंदिर हो गया। इम्पॉर्टेंट। अब एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है ग्वालियर के किले, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है बच्चे। ग्वालियर के किले में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा दाताबंदी छोड़ है बच्चे, ठीक है ना। दाताबंदी
छोड़ अव्यवस्थित है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। और यहाँ पिछली बार वो भी मनाया गया था, जो जलियांवाला हत्याकांड की बरसी थी वो भी मनाई गई थी बच्चे। तो आपको ये याद रखना है कि सबसे बड़ा मध्य प्रदेश में गुरुद्वारा कहाँ है, तो कहाँ है बच्चे, ग्वालियर में है, और दांताबंदी नाम है इसका, दांताबंदी छोड़। ठीक है ना बच्चे। अब अपन आगे बढ़ते हैं बच्चे, धार का किला। ठीक है, धार का किला बच्चे। ठीक है, तो धार का किला क्या है बच्चे, इसको किसने बनवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। किसने बनवाया था बच्चे, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1344 ईस्वी में निर्माण करवाया था। इसमें कालका देवी का मंदिर है, खरबूजा महल है। ठीक है बच्चे, और क्या है बच्चे, अब्दुल्ला शाह है, चंगस का क्या है बच्चे, मकबरा है। अब यहीं पे क्या हुआ था बच्चे, धार के किले में पेशवा बाजीराव का जन्म हुआ था। अच्छा बताओ, पेशवा बाजीराव किसने किसने देखा है, याद रखना। जब मूवी देखना आप लोग, तो उनकी एक तलवार रहती जो शां 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 चलती है, वो इतनी ज़्यादा तेज धार वाली होती है कि उससे सब लोग मरते जाते हैं। तो आप लोग याद रखना, जब भी बात आए पेशवा बाजीराव की, तो उनकी तलवार कैसी थी, धारदार थी। तो याद रखना, जब क्वेश्चन में पूछे कि पेशवा बाजीराव का जन्म कहाँ हुआ था, तो धार के किले में हुआ था, क्योंकि उनकी तलवार कैसी थी, धारदार थी। इसी तरह खरबूजा महल, खरबूजा को कैसे काटते हैं, धारदार चाकू से काटते हैं। खरबूजा को कैसे काटते हैं, धारदार चाकू से काटते हैं। तो वो बच्चे क्या हो जाएगा, आपको याद रखना, खरबूजा का महल और पेशवा बाजीराव का जन्म धार में हुआ था। ठीक है ना। अच्छा, इसको धार का किला का जो निर्माण है ना, एक्चुअली पहले राजा भोज ने करवा दिया था। ठीक है ना, 10वीं शताब्दी के आसपास। तो इसका नाम पहले क्या था, लीलोदानगिरी के नाम से जाना जाता था। तो ये भी एक चीज़ याद रखने वाली है। ठीक है बच्चे। चलो, आशीरगढ़ का किला में आ जाते हैं बच्चे। तो आशीरगढ़ आपका क्या है बच्चे, सबसे नीचे है, सबसे नीचे। जब अपन मध्य प्रदेश का नक्शा देखते हैं, तो मध्य प्रदेश के नक्शे में बच्चे आशीरगढ़ एक्चुअली कहाँ है, बुरहानपुर में है। कहाँ है बच्चे, बुरहानपुर में। और बुरहानपुर में होने के कारण बच्चे, ठीक है ना, ये सबसे दक्षिण में है, मध्य प्रदेश के सबसे दक्षिण में है। इसी कारण बच्चे क्या है, इसे क्या कहते हैं, दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं बच्चे आशीरगढ़ को। इसको किसने बनवाया था, तो 10वीं शताब्दी में बच्चे आशा नामक अहीर राजा ने बनवाया था। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा बच्चे, आसीर। अहीर से क्या पड़ा, आसीर। आशा अहीर ने बनवाया था, आशा नामक अहीर राजा ने। तो आशा और उसका लास्ट का क्या ले लिया गया, रा, तो आहीर। इस किले में आशा देवी का मंदिर बच्चे, है ना, आशा देवी का मंदिर है। प्राचीन शिव मंदिर है बच्चे। ठीक है ना। मुमताज की मृत्यु भी प्रसव पीड़ा, है ना। मुमताज महल, मुमताज महल कौन थी बच्चे, आप लोगों को बताना है ये कमेंट में, मुमताज कौन थी। ठीक है ना। और इनकी मृत्यु कैसे हुई थी बच्चे, प्रसव पीड़ा से हुई थी। ठीक है। और 14वीं संतान थी उनकी बेचारी, और तभी वो उनका देहावसान हो गया था। ठीक है बच्चे। अब आगे आते हैं बच्चे, तो आशीरगढ़ के बारे में आपको क्या पढ़ना है, आशीरगढ़ कहाँ है, तो कहाँ है बच्चे, बुरहानपुर में है। इसको क्या कहा जाता है, दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है बच्चे, है ना। यहाँ कौन कौन सी मंदिर हैं, तो आशा देवी का मंदिर है, ठीक है, प्राचीन शिव मंदिर है, और यहीं पे क्या हुई थी बच्चे, मुमताज की मृत्यु हुई थी। ठीक है ना, प्रसव पीड़ा के कारण। चलो बच्चे आगे देखो, चंदेरी का किला। अब क्या आता है बच्चे, चंदेरी का किला। चंदेरी का किला बच्चे, तो चंदेरी का किला में अपन बच्चे पढ़ते हैं, ये कहाँ है बच्चे, अशोक नगर में। कहाँ बच्चे, अशोक नगर में। किस नदी के तट पर है चंदेरी, तो बच्चे बेतवा नदी के तट पर है। ठीक है बच्चे। और यहाँ चंदेरी की साड़ियों में क्या मिला है बच्चे, जीआई टैग मिला है। जीआई टैग बच्चे मतलब क्या होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है ना। तो यहाँ की साड़ियाँ बहुत अच्छी हैं। यहाँ बच्चे इसका निर्माण किसने करवाया था, प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने करवाया था। याद रखना बच्चे, प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने करवाया था। यहाँ बच्चे जो इम्पोर्टेंट वो हैं, देखो क्या क्या चीज़ें यहाँ, तो एक तो जौहर कुंड है बच्चे, दूसरा क्या है बच्चे, हवा महल है, तीसरा क्या है बच्चे, नौखंडा महल है, और यहीं पे क्या है बच्चे, खूनी, वाओ, खून खून, खूनी दरवाजा कहाँ है, चंदेरी में। तो आपको याद रखना है बच्चे, कैसे याद रखना है, तो
तो देखो जौहर कुंड में क्या होता था, आप इसके बारे में देख लो। जौहर कुंड में 1528 में, है ना, बाबर आया था। बाबर ने युद्ध लड़ा था, ठीक है ना, जिसे क्या कहते हैं, चूंकि चंदेरी में हुआ था इस कारण से क्या कहते हैं बच्चे, चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, ठीक है। अब मेदिनी राय इसमें मारा गया था और बाबर जीत गया था। तो अब मेदिनी राय जब मारा गया तो यहाँ के जो सैनिक थे सब मिला के उनकी 800 राजपूत रानियों ने यहाँ क्या किया था बच्चे, जौहर किया था, ठीक है बच्चे, है ना, जौहर किया था। अब बच्चे, अब जौहर कर लिया तो खून ही खून था, तो यहाँ क्या होगा बच्चे, खूनी दरवाज़ा होगा, ठीक है ना बच्चे, खूनी दरवाज़ा होगा। और उस खूनी दरवाजे में क्या होगी, बहुत, अब जब आग जलेगी बच्चे तो उसके लिए हवा चाहिए ना, तो वहाँ क्या बनाया गया बच्चे, हवा महल बनाया गया, ठीक है बच्चे। और नौखंडा महल, नौखंडा महल बच्चे उसको भी याद रखना है ना, नौखंड का महल भी वहाँ, नौखंड का महल भी वहाँ स्थापित किया गया था महिलाओं को जौहर के लिए तैयार होने के लिए। 800 महिलाएं बहुत होती हैं, तो नौखंडा महल वहाँ बनाया गया था। तो आपको याद रखना है जौहर कुंड के लिए क्या चाहिए बच्चे, हवा चाहिए, तो हवा महल बनाया गया। और वहाँ सजने के लिए क्या बनाया गया बच्चे, आपका नौखंडा महल बनाया गया नौखंड में, जिससे बहुत सारी औरतें, 800 औरतें क्या हो जाएं बच्चे, सज धजाएं, है ना। और इसके बाद जब वो सभी जौहर कर ली तो चारों तरफ खून ही खून बच्चे, तो वहाँ क्या था बच्चे, खूनी दरवाज़ा। ऐसे आपको ये बच्चे सच का इससे कोई संबंध नहीं है ना, तो प्लीज़ याद करवाने की ट्रिक बता रहा हूँ, आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। अब बच्चे जैसा कि हम आपको बताते ही हैं कि बार बार क्या करना है, एक पेज खत्म होने के बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा और क्वेश्चन आप बताएंगे और इसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए बताइए, धार के किला का निर्माण किसने करवाया था, धार का किला का निर्माण किसने करवाया था, धार के किला का निर्माण किले का निर्माण किसने करवाया था, कब करवाया था, ठीक है, और कब करवाया था, इतना आपको याद रखना। और इसमें किस मतलब पेशवा बाजीराव का जन्म हुआ था, ठीक है ना, और ये सब, ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन बच्चे क्या है आपका, आसीरगढ़ का किला कहाँ है, आसीरगढ़ का किला कहाँ है, किला कहाँ है बच्चे, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन बच्चे आपका, जौहर कुंड कहाँ है। ये 3 क्वेश्चन आपको पहले आंसर देना है, अपनी कॉपी में देना है, अपने मन में देना है, और फिर इसके बाद ही नेक्स्ट पेज में पढ़ना बच्चे, ठीक है। चलो, तो अब नेक्स्ट टॉपिक में, क्वेश्चन में पेज में आते हैं बच्चे। तो इसमें क्या है आपका, ओरछा का दुर्ग। तो बच्चे ओरछा का दुर्ग कहाँ है, निवाड़ी जिला में है। कहाँ है, निवाड़ी जिला में है। ये भी बच्चे क्या है, ये निवाड़ी जिला आपका क्या है, 52वां जिला है बच्चे, ठीक है ना, 52वां जिला है, ठीक है ना। और ये कब बना बच्चे, 2018 में बना है, ठीक है, शायद 1 अक्टूबर, डेट अच्छे से याद नहीं मुझे, ठीक है। बेतवा नदी के तट पर है, और इसको किसने बनवाया था बेटा, राजा रुद्र प्रताप सिंह ने बनवाया था 16वीं शताब्दी में, ठीक है ना, राजा धीराज महाराजा रुद्र प्रताप ने बनवाया था। यहाँ बच्चे क्या है, राजा राम मंदिर है, ठीक है, ठीक है। राजा राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था बच्चे, राजा मधुकर शाह ने करवाया था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे। जहांगीर महल भी है बच्चे, इसको जहांगीर आने वाले था, और उसके मित्र कौन थे, वीर सिंह बुंदेला, तो उनके लिए बनवाया गया था बच्चे। बाकी चतुर्भुज मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, शीश महल भी यहाँ है बच्चे, ठीक है। अब गिन्नौरगढ़ का किला बच्चे, ये है तो सीहोर में, लेकिन बहुत सारी बुक में कहाँ मिल जाता है बच्चे, रायसेन में। तो क्वेश्चन आया तो बच्चे याद रखना। इसका निर्माण किसने करवाया था बच्चे, महाराजा उदयवर्मन को क्या चाहिए था बच्चे,
गिन्नी चाहिए थी। कपिल शर्मा वाली गिन्नी नहीं चाहिए थी, पैसे वाली गिन्नी चाहिए थी, है ना। कुछ भी मत सोचा करो, ठीक है। तो ये बच्चे 13वीं शताब्दी में बनवाया था, ठीक है ना। इस किले में बहुत सारे बच्चे पैरट तोते पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तोते, तोते। इस कारण इसे तोतों का किला भी कहते हैं, ठीक है बच्चे। अब रायसेन दुर्ग की बात करते हैं बच्चे। तो इसको किसने बनवाया था? राजा राज बसंती द्वारा रायसेन जिले में निर्मित करवाया गया था। इसमें बच्चे बादल महल है, ठीक है ना बच्चे। तो एक बादल महल हमने पहले ही पढ़ लिया है, एक ग्वालियर में हो गया, एक रायसेन में। तो याद रखना बच्चे, जब एग्जाम में आए बादल महल तो आप क्वेश्चन में देख लेना, ठीक है ना। राजा रोहित का महल भी यही है बच्चे, रायसेन दुर्ग में। और इत्रदार महल भी है, वही है बच्चे, ठीक है। तो याद कैसे करोगे? रोहित बहुत इत्र लगाता था, ठीक है ना। और फिर बादल में चारों तरफ उसकी महक जम जाती थी, और बसंत राज बसंत जो है बहुत खुश हुआ करते थे, ठीक है। चलो, अजयगढ़ का दुर्ग कहाँ है बच्चे? पन्ना में है। अजयगढ़ का दुर्ग कहाँ बच्चे? पन्ना में है, और राजा अजयपाल द्वारा 18वीं शताब्दी में बनाया गया था, ठीक है बच्चे। अब आते हैं बांधवगढ़। इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको अपन कल पढ़ेंगे बांधवगढ़ के बारे में पूरा डिटेल से। तो आपको बच्चे बताना है, आपको बताना बच्चे मेरी क्लास कैसे लगी, है ना, और आपके समझ में आया कि नहीं। और अभी चिंता मत करो, अभी जो पढ़ाया उसके क्वेश्चन को पूछना बाकी है ना बच्चे। मेरा कहना है बच्चे थोड़ा ही पढ़ो, लेकिन इतना पढ़ो कि आपसे पूरा बनना चाहिए। तो चलो बच्चे, पहला क्वेश्चन इसका है। पहला क्वेश्चन ये है कि आप बताओ ओरछा का दुर्ग कहाँ है बच्चे? ओरछा का दुर्ग कहाँ है? ओरछा का दुर्ग, ओरछा का दुर्ग कहाँ है बच्चों, ठीक है ना। और ओरछा का दुर्ग कहाँ है, किस नदी के किनारे है, ठीक, कहाँ किस नदी के किनारे है, और किसने बनवाया था, सभी चीज़ आपसे बनना चाहिए। किस नदी के तट पर है, किस नदी के तट पर है, और किसने बनवाया था, किसने और कब बनवाया था, ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए। कब बनवाया था बच्चे, ठीक है ना। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चे आपका, गिन्नौरगढ़ का किला कहाँ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे आपको रिवीजन करने के लिए। गिन्नौर, क्योंकि बार बार बुक में आप लोग देखते हो कुछ दूसरा और रहता क्या है, गिन्नौरगढ़। गिन्नौरगढ़ का किला कहाँ है बच्चे? गिन्नौरगढ़ का किला कहाँ है बच्चे? और गिन्नौरगढ़ कहाँ पे है? और बच्चे इसको किसने बनवाया था, किसने बनवाया था, ठीक है, किसने बनवाया था, है ना, याद रखना गिन्नी वाला, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है बच्चे आपका, देखो नेक्स्ट क्या है बच्चे आपका, रायसेन दुर्ग। रायसेन दुर्ग में आप सबको पता रहता है कि रायसेन दुर्ग कहाँ है, बट इम्पॉर्टेंट ये है बच्चे कि इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण। और राजा रोहित का महल कहाँ है बच्चे? राजा रोहित का महल, राजा रोहित का महल, ठीक है बच्चे, ये इम्पोर्टेंट है। इत्रदार महल कहाँ है? इत्रदार महल, ठीक है। और इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो बादल महल है ये कहाँ कहाँ है, बादल महल किस किस किले में है, इतना याद रखना बच्चे। चौथा क्वेश्चन है आपका, अजयगढ़ किला, अजयगढ़ का दुर्ग या किला जो भी आपको, अजयगढ़ दुर्ग। ये 4 क्वेश्चन है बच्चे। आप इतना जितने भी क्वेश्चन हुए बच्चे अच्छे से पढ़िएगा, और अच्छे से सभी चीज़ों को पढ़िएगा। और अब आगे की क्लास अपनी कल होगी। देखिए इसमें टाइम, कोई भी टॉपिक पढ़ने में टाइम तो ज़रूर लग सकता है, लेकिन विश्वास मानिए मैं पूरा का पूरा जितना पढ़ाऊँगा उतना याद करवाऊँगा। और आपको बहुत कम समय तो ज़्यादा लग सकता है, लेकिन ये है कि आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होंगी, ठीक है ना बच्चे। मैंने कैसा पढ़ाया, आपको कैसा लगा, कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स पर करिए, कमेंट कर दीजिएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर कर दीजिएगा, और लाइक कर दीजिएगा। बस हमको इतनी की खुशी होती है, ठीक है बच्चे। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे।
जय हिंद, जय भारत।